सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पिताम्बरा। सावन और सावन की शिवरात्रि बहुत होती है विशेष। हमारी चीजें, क्योंकि कहा जाता है ना भोले भंडारी एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन पर कैसे अपने भोले भंडारी को, कैसे अपने वीरभद्र को, कैसे अपने शिव जी को हमें मनाना चाहिए, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम आप लोग जानते हैं कि शिव जी को, भोले बाबा को बिल्व पत्र सबसे अत्यधिक प्रिय है। क्या आप जानते हैं कि बिल्व पत्र चढ़ाने से हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बिल्व पत्र पर चंदन से आपने राम राम लिखना है, सीताराम लिखना है और 21, 51, 108, 1008 ऐसे बिल्व पत्रों पर लिखकर आप शिवरात्रि वाले दिन, सावन की आने वाली शिवरात्रि हो या सावन का सोमवार हो या सावन के किसी दिन, सावन का हर दिन शिव जी को अति प्रिय है और शिवरात्रि तो बहुत ज्यादा प्रिय है क्योंकि माँ गौरा से जुड़ी हुई है। उसको शिवलिंग पर एक एक पत्र करके चढ़ाइए। आप देखेंगे आपके जीवन में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके सिर से संकट हट जाएगा और नव के नवग्रह आपसे प्रसन्न रहेंगे। दूसरी जो चीज है वो है दुग्ध, यानी दूध। दूध भी कौन सा? कामधेनु गाय का चूआ दूध। कृपया ध्यान दीजिए, पैकेट वाला दूध या जो मंदिरों के बाहर दूध मिलता है प्लीज उसको मत खरीदिए। ये फ्रेश चूआ दूध होना चाहिए, जो गाय से लिया गया हो, कामधेनु गाय का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज किसी भी गाय का आप ले सकते हैं। अगर आप इस दूध को शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है, आपका साधना में ध्यान लगता है और साथ ही साथ आपका मन प्रसन्नचित्त रहता है। इससे आपका चंद्र ग्रह प्रबल हो जाता है जिसके कारण आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। अगली है शक्कर यानी चीनी। चीनी चढ़ाने से हमारे जीवन में मिठास आती है, धन की स्थिति स्ट्रांग होती है और चीनी चढ़ाने से हमारा चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 ग्रह स्ट्रांग होने की वजह से हमारा जीवन में मानसिक शांति के साथ साथ सुख भी बढ़ता है। चौथी जो चीज है वो है चावल यानी अक्षत। शिवलिंग पर आपने देखा अक्षत चढ़ते हुए। अक्षत यानी चावल लंबी आयु का प्रतीक है और साथ ही साथ आपको बता दूं ये आपकी धन की स्थिति को भी स्ट्रॉन्ग करता है और सीधा सीधा चंद्रमा से जुड़े होने के कारण आपकी मानसिक स्थिति को भी स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही साथ लिक्विड मनी के रास्ते खोल देता है। तो चावल से अभिषेक करना शिवलिंग पर बिल्कुल ना भूलें। अगली जो चीज है वो है दही। दही चढ़ाने से हमारे जीवन में खुशी और आनंद बढ़ता है क्योंकि दही सीधा सीधा शुक्र ग्रह से जुड़े होने के कारण हमारे जीवन में सुख और आनंद और ऐश्वर्य, सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर आप ब्यूटी पाना चाहते हैं, ऐश्वर्य, सुख पाना चाहते हैं तो दही चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। अगली जो चीज है वो है शहद। शहद अगर हम शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो हमारा प्रेम संबंध, हमारी मैरिड लाइफ, हमारी पारिवारिक जीवन में मिठास आती है और साथ ही साथ मंगल ग्रह भी स्ट्रांग हो जाता है। मंगल ग्रह से मिलने वाले कष्ट, जैसे मंगल आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, एक्सीडेंट, चोट चपाट का वो लगा रहता है, मांगलिक दोष के कारण शादी नहीं हो पा रही या विवाह के बाद प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी दूर हो जाते हैं। तो शहद चढ़ाने से आकर्षण और प्रेम को आप लोग बढ़ा सकते हैं। अगली जो चीज है वो है शुद्ध गाय का देसी घी। गाय का देसी घी इतना सुख, सौंदर्य और ऐश्वर्य देने वाला है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इससे शारीरिक बल बढ़ता है और इससे सुख बढ़ता है और साथ ही साथ इससे सूर्य और शुक्र 2 ग्रह ठीक हो जाते हैं और इसको शुक्र आदित्य योग भी कहा जाता है। तो आप लोग देसी घी जो शुद्ध गाय का दूध का हो उसको भी शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं। अगली जो चीज है वो है हरी इलायची। हरी इलायची आपने देखा होगा, हम लोग जब पान का पत्ता भेंट करते हैं माँ को या श्री जी को तो इलायची और लौंग रखते हैं। तो इलायची चढ़ाने से बुध ग्रह स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ आपके जीवन में वाक्पटुता बढ़ती है, आपके जीवन में कष्ट दूर होते हैं और दरिद्रता जैसे कष्ट, जैसे बहुत टाइम से आपके जीवन में दरिद्रता घुसी हुई है तो वो भी दूर हो जाते हैं और आपके डिसीजन अच्छे होते हैं, वाक्पटुता आपकी बढ़ जाती है। अगली जो चीज है वो है गेहूं। आपने देखा होगा गेहूं चढ़ाते हुए लोगों को। गेहूं चढ़ाने से हमारे जीवन में पुत्र संतान हमें मिलती है और हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाता है, हमारा नेम फेम बढ़ता है। तो
गेहूं सीधा सीधा सूर्य ग्रह से जुड़े होने के कारण हमें नेम फेम यश सम्मान दे सकता है। तो गेहूं चढ़ाना, गेहूं से अभिषेक करना बिल्कुल ना भूले। अगली जो चीज है वो है केसर। केसर, आपके घर में अगर बच्चों की विवाह नहीं हो रहे या कोई भी मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, तो अगर आप जल में चीनी डालकर थोड़ा सा केसर डालकर के जल का अभिषेक करते हैं या केसर का लेपन करते हैं शिवलिंग पर, तो आपके घर में जो मांगलिक कार्य रुके हैं वो भी हो जाएंगे और साथ ही साथ सुख ही सुख, वो कहते हैं ना, उल्लास भर जाएगा, रोमांस भर जाएगा घर में। इसको सीधा सीधा प्रॉस्पेरिटी के देवता गुरु और केतु से जुड़े होने के कारण हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है। अगला है चंदन। चंदन शिव जी को बहुत प्रिय है। चंदन का लेपन करने से, चाहे वो रक्त चंदन हो, चाहे वो गोपाल चंदन हो, चाहे वो श्वेत चंदन हो, शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको चंद्रमा और शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है तो सफेद चंदन का लेप करिए। अगर आपको सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करना है तो रक्त चंदन का लेप करिए। अगर आपको गुरु केतु जैसे ग्रहों को प्रसन्न करना है तो पीले चंदन का लेप कर सकते हैं। चंदन के लेप से बीमारियां दूर होती हैं, मानसिक स्थितियां स्ट्रांग होती हैं और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो आप चंदन से लेप करना बिल्कुल ना भूलें। काला तिल, पितृ दोष या हमारे जीवन में आ रहे कष्ट, जॉब या व्यवसाय से रिलेटेड अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो काले तिल से अभिषेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। काले तिल से अभिषेक करिए, ये शनि ग्रह को सीधा सीधा जोड़ देता है, प्रसन्न करता है और साथ ही साथ हमारे कार्मिक जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जॉब व्यवसाय में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है वो भी दूर होती हैं। तो ये सबसे अभिषेक करिए और अपने जीवन में धन के, सुख के, समृद्धि के रास्ते खोलिए। और इसमें भी एक बोनस टिप, अगर आप लोग बहुत सारे धन की इच्छा रखते हैं, अबंडेंट ऑफ मनी की इच्छा रखते हैं, तो भांग के पत्तों से या भांग का एक लेपन तैयार करके जिसमें दूध और थोड़ी सी शक्कर मिला करके आप लेपन तैयार करते हैं, उससे शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं, तो आपके जीवन में श्री जी की प्राप्ति होती है, यानी मनी की अबंडेंस बढ़ जाती है। सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक